आप देखो, धरती जो है ना कर्म के सिद्धांत पे चलती है। हम धरती पे आए हैं, कर्म करने आए हैं, कर्म करते हैं और कर्म के हिसाब से देखो हमें फल मिलता ही मिलता है। ये धरती का, ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का यूनिवर्सल लॉ है, अटल सत्य है। लेकिन होता क्या है, हम लोग एक मनुष्य हैं। मनुष्य होने के नाते क्या होता है, हम कर्म करते करते ये सोचते कि हे भगवान हमको फल कब मिलेगा, हमको भी तो मिलना चाहिए, इतना हम मेहनत करें, क्यों हमको तरसा रहे हो, क्यों इतना विलम्ब कर रहे हो। और कभी कभी होता क्या है ना कि भगवान विलम्ब करता जाता है और हमारा जो अंतर मन है ना अब जवाब देने लगता है, मन जो है टूटने लगता है, अंदर का जो धीरज है, पेशेंस है, अब बोल देता है एनफ इज एनफ, भगवान कितना हमसे कर्म कराओगे, कितना हम मेहनत करें, अभी तक हमको फल नहीं मिला। मन जो होता है टूटने लगता है, मन जो है कर्म से भागने लगता है। यहाँ पे देखो थोड़ा समय के लिए रुक जाओ, थोड़ा समय के लिए रुक जाओ, भगवान पे, सृष्टि पे, जिस मंत्र का या जिस शक्ति का पूजा पाठ करते हैं ना उस पर अटल विश्वास रखो। आपको आपके कर्म का फल मिलना ही मिलना है, क्योंकि भगवान ने ना आपके लिए बहुत अच्छी श्रेष्ठ चीज़ कहीं समा के रखा हुआ है। इसे 2-3 देखो एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, बच्चा जो होता है ना माँ के पेट में 9 महीना कंप्लीट रहता है। जब माँ के पेट में वो 9 महीने रहने के बाद आता है तो फुल टर्म बेबी कहलाता है। लेकिन वही बच्चा अगर माँ सोचे कि नहीं 9 महीने के पहले आ जाए तो क्या होता है कि प्रीमेच्योर आता है, उसका हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक डेवलप नहीं हो पाता है और बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है और समय ही वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉडी ऑर्गन था पूर्ण रूप से फंक्शनल नहीं था। लेकिन कोई भी माँ बाप चाहेगा कि मुझे नहीं पहले बच्चा आ जाए, नहीं, वो चाहेगी फुल टर्म 9 महीने के बाद ही बच्चा आए। हमारे साथ भी यही होता है, भगवान जब राइट टाइम आएगा तभी आपको राइट चीज़ देगा। और इन द मीन टाइम जो भगवान आपसे कर्म करवा रहा है ना, आपको फेलियर भी दे रहा है, वो कहीं ना कहीं फेलियर आपको अनुभव दे रहा है, एक्सपीरियंस दे रहा है, आपके अंतर मन को, आत्मबल को मजबूत बना रहा है। नहीं तो होगा क्या कि छोटी मोटी अगर फल मिल जाए ना तो आप जीवन का जो गहन अध्ययन है, जीवन का जो ठोस फल आपको मिलने वाला, सॉलिड फल मिलने वाला, उससे आप विमुख हो जाओगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फल लेके बलून की तरह उछल पड़ोगे। बलून क्या होता है, थोड़ा ऊपर जाता है, उड़ता है, फिर नीचे फट के गिर जाता है। तो भगवान जो होता है ना, अगर विलम्ब कर रहा है, देर कर रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है ना सोच के रखा है। इसलिए आप सिर्फ ऊपर वाला पे विश्वास करो। लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग का मन इसलिए हिल जाता है कि हम अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, अपने सहपाठी, सहमित्र को देखते हैं, हमें लगता है अरे उसके जीवन में तो बस सुख ही सुख है, हम लोग एक साथ जीवन शुरू किए, कहाँ से कहाँ पहुँच गया और बस हम अभी तक रगड़ रहे हैं, घिसा पीटा जीवन जी रहे हैं और लोगों की 4 बातें ही बोल रहे हैं, हे भगवान कब तक हमको बस यही दुख ही दुख देते जाओगे। देखो यहाँ एक एग्जाम्पल हम बता रहे, उस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनो, आपको पता चलेगा कि भगवान कैसे क्या करता है, किसके भाग में क्या लिखा है, भगवान किसको क्या देना चाह रहा है। लेकिन हम क्या होते हैं ना, समय के पहले ही अपना धीरज खोने लगते हैं और भगवान पे भी विश्वास हमारा हिलने लगता है, डोलने लगता है, जो कदाचित उचित नहीं है। कुत्ता जो होता है ना, ठीक है, कुतिया जो होती है 2 महीने के अंदर उसका बच्चा तैयार हो जाता है, धरती पे आ जाता है। और वहीं हथनी जो होती है ना, उसका बच्चा जो होता है 2 साल का समय लेता है, ठीक है, हथनी के पेट में, फिर वो धरती पे आता है। लेकिन जब हथनी का बच्चा, ठीक है, धरती पे आता है ना तो धरती को भी पता चलता है, लोग भी आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं कि क्या जा रहा है, क्या जा रहा है। और कुतिया का बच्चा जो होता है ना साल में 3 से 4 बार आता है, ठीक है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों का उधर ध्यान भी नहीं जाता है। कहने का मतलब क्या है ना कि आप अगर लंबा कर्म कर रहे हो तो भगवान को आपको कुछ विशिष्ट चीज़ देना है, आपकी एक अलग पहचान बनानी है, आपकी एक अलग आइडेंटिटी भगवान को क्रिएट करनी है। इसलिए भगवान आपको इतना लंबा संघर्ष दे रहा है। सबसे बड़ी बात, इस संघर्ष के समय ना भगवान आपका रियल स्वरूप का परिचय आपसे करा रहा है, ठीक है। आप ये पहचानने के लायक अब हो गए हो कि आप कौन हो। अभी तक आप दूसरे की छत्र छाया में जी रहे थे, फैमिली डायनेस्टी के नाम पे जी रहे थे, लोगों के पास जाते थे, उनके अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, सर्टिफिकेट पे जीने की आदत पड़ी हुई थी आपको। तो घड़ी घड़ी जाते थे, माफ़ी मांगते थे कि भाई लोग मेरा पेट थपथपा दे, आप खुश हो जाते थे, सीना चौड़ा कर लेते थे। इन द मीन टाइम ये जो छोटी छोटी सफलता होती है ना, आपको जीवन का ना वास्तविक ज्ञान से हमेशा दूर कर देती हैं। इसलिए देखो, विश्वास रखो, मौन रख के चुपचाप काम करो और एक चीज़ मान लो कि आपका जो कर्म है ना, ठीक है, वो उसी तरह है जैसे आप कहीं कुछ खाते हो, आम खाया, गुठली आप फेंक दिया, आप पलट के तो नहीं देखते ना। आपने अमरूद खाया, आधा खाया, आधा फेंक दिया, पलट के तो नहीं देखते हो। लीची खाया, उसकी जो गुठली होती है, बीजें होती हैं, फेंक दिया, लेकिन कभी न कभी पौधा वहाँ से निकलता है। आखिर इतने सारे जो सृष्टि में पेड़ पौधे कोई लगाता है नहीं, वो अपने आप पनपते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने खा के कहीं फेंका, हाँ, उसके बीच से वो पौधा निकला। हमारे साथ भी यही लॉ काम करता है। आप ईमानदारी से काम करो, भगवान देख रहा है, ऊपर वाला कभी न कभी आपको फल देगा ही देगा, और ऐसा फल देगा कि आप चलोगे तो दुनिया आंखें फाड़ के आपकी तरफ देखते रहेगी।